हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लरनेस है। ब्लरनेस कैसे, जैसे पिक्चर आपको ब्लर नज़र आ रही होगी और ऐसा फील हो रहा है कि बहुत धुंध आई हुई है, धुंध बनी हुई है, राइट। तो इस टाइम पे आप अपने वेदर में भी चेक करेंगे इस टाइम पर, तो वेदर में भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि धुंध आ गई है। अब धुंध क्या होती है कि एक तरह से कोहरा बन जाता है जिसके एक साइड हम खड़े होते हैं और दूसरे साइड हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है थोड़ी दूरी पर, ठीक है। तो यही चीज़ें आज बनी हुई हैं, जो एनर्जीज़ हैं वो बनी हुई हैं कि भाई पीछे क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता है। पीछे हो रहा है आपका सोल यूनियन, यानी कि आपकी जो सोल मर्जिंग है वो चालू है। बहुत सारे कपल्स की सोल मर्जिंग हो रही है और जैसे कि इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि सोल मर्जिंग हो रही है। और ये जो दोनों हैं ये थ्रेड्स के बने हुए हैं, कलर्स में बने हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे से अब उलझने लगे हैं। अब उलझना मतलब कि नॉट इन द बैड वे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सब नहीं कह रही मैं कह रही हूँ अच्छे वे में कि ये मर्जिंग चालू है। बिकॉज़ कोई भी बैड एनर्जीज़ नहीं नज़र आ रही इस पिक्चर से भी, और जो एनर्जीज़ बनी हुई हैं जो पिक हो रही हैं उनसे भी कोई बैड एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है। वहीं पर बहुत सारी डीएफ्स ऐसी हैं जिनकी हैवी पर्जिंग चालू है और कलेक्टिव में हैवी पर्जिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो लोगों की पर्जिंग हो रही है, कलेक्टिव में पर्जिंग हो रही है और यूनियन कुछ 2-3 लोगों के या 2-3% लोगों के ही हो रहे हैं। तो जो ये हैवी पर्जिंग है ये इसी वजह से हो रही है कि जो ये फुल मून गया और जो ये पोर्टल चल रहा है इस टाइम पर, पोर्टल की एनर्जीज़ हैं और पोर्टल खुलने ही वाला है 11 जनवरी को, यानी कि परसों। तो ये इसकी एनर्जीज़ हैं, ये इस टाइम पर इतनी हैवी एनर्जीज़ इसीलिए पिक हो रही हैं कि ये अब अपना कमाल दिखाने वाला है पोर्टल। बहुत सारे डीएफ जो हैं वो रोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये रोने की एनर्जी इसीलिए पिक हो रही है बिकॉज़ आपको जो ये पर्जिंग हो रही है तो वुंड्स जो हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ हो रही है। और कुछ डीएफ्स तो ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि जो रो रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं चल रहा है क्यों रो रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके मुँह से गलत निकल रहा है। गलत भी इसलिए निकल रहा है बिकॉज़ उनके जो थ्रोट चक्रा है उसकी एनर्जीज़ हैं ये, कि आपको थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है या फिर आपका थ्रोट चक्रा क्लेंस आउट हो रहा है। इस वजह से आप कुछ भी बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा सोच समझ कर तभी रिप्लाई करो, किसी को भी तभी बोलो। अदरवाइज़ शांत रहने का थोड़ा ट्राई करो कि इस टाइम पर आप इतना ना बोलो जितना आपको नहीं बोलना चाहिए, ताकि आप बाद में गिल्टी फील ना करो। ट्रिगर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं डीएफ्स को बहुत ज़्यादा। अब ये ट्रिगर मैं स्पेसिफिकली नहीं बता सकती कि किसको मस्कुलाइन एनर्जी से मिल रहे हैं, किसी को फेमिनाइन एनर्जी से मिल रहे हैं, बट कुछ ऐसी डीएफ्स हैं जिनको दोनों एनर्जीज़ जो हैं वो हर्ट कर रही हैं, मस्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी, कि दोनों एनर्जीज़ ट्रिगर दे रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत परेशान नज़र आ रही हैं। जो डीएफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये लोग मेरे ही पीछे पड़ गए, मेरे को ही सुनाते रहते हैं, मेरे से ही बदला लेते रहते हैं, मुझे ही परेशान करते रहते हैं। अब ये लोग उनकी फैमिली हो सकते हैं, उनके कार्मिक हो सकते हैं, उनके नेबरहुड में कोई हो सकता है या फिर कोई स्ट्रेंजर भी, क्या पता आपको सुनाकर चला जाता और आप देखते रह जाते हों। कुछ डीएफ्स के लिए ऐसी एनर्जीज़ भी पिक हो रही हैं। ये एनर्जीज़ जो हैं ये भी आपकी नेगेटिविटी क्लेंजिंग की ही एनर्जीज़ हैं, तो आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रो भी रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है, बट ऐसा ना हो कि पूरी रात हो जाती है रोते हुए, पूरा दिन हो जाता है रोते हुए, पूरा हफ्ता हो गया, पूरा महीना हो गया रोते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा चलता है कि आप थोड़ी देर रोए, चुप हो गए, आपने खुद को संभाल लिया, आपकी जो आपने हीलिंग की है, जो आपने इतना कुछ सीखा है इतने टाइम में, वो आपने सब यूज़ कर लिया। बट अगर आपने
इतना सब कुछ सीखने के बाद भी कुछ भी यूज़ नहीं किया तो आपका जो ये डिवाइन टेस्ट चल रहा है तो इसमें आप फेल हो जाओगे। यानी कि जैसे कि कम मार्क्स मिलते हैं, स्कूल्स में टेस्ट होते हैं, कम मार्क्स मिलते हैं तो वो टेस्ट या तो आपको दोबारा देना पड़ता है या आपका दूसरा कोई नया टेस्ट कंडक्ट होता है। तो वैसे ही आपकी इस लाइफ में हो रहा है, ये आपका टेस्ट चल रहा है नेगेटिविटी क्लेंजिंग का और साथ में ये पर्जिंग का कि नेगेटिविटी तो क्लेंस आउट होनी है चाहे किसी भी फॉर्म में हो, बट आपको साथ साथ अपना भी प्रूफ देना है कि मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या मुझे क्या क्या आ गया है। और अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं कि हाँ ठीक है मुझे रोना आ रहा है, मैं रो लिया मैं, बट थोड़ी देर में मैंने खुद को संभाल लिया और ये टेस्ट मैंने पास कर लिया कि हाँ इस बच्चे को वो चीज़ें आ गई हैं जो कि डिवाइन देना चाह रहे थे, तो डिवाइन को पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ ये नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार है। लेकिन जब उनका बच्चा वही चीज़ें रिपीट कर रहा होता है जो कि उन्होंने पास्ट में की होती है, जो पास्ट की मिस्टेक्स होती हैं वही चीज़ें वो रिपीट कर रहा होता है, तो डिवाइन भी सोचते हैं कि भैया इसे कुछ नहीं आया है, इसे दोबारा से कुछ यही चीज़ सिखानी पड़ेगी बट इस बार नए तरीके से, है ना। तो फिर डिवाइन आपको नया ट्रिगर देते हैं, नई पर्जिंग होती है, नई चीज़ें आपके सामने आती हैं बट सिखाया आपको वही सेम लेसन जाता है। तो अगर आप फिर भी सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं सीखते हैं भूल जाते हैं तो फिर से आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। सो जो ये पोर्टल के साथ में हैवी एनर्जीज़ बनी हुई हैं, ये एक रीज़न ये भी है कि आपका डिवाइन टेस्ट चल रहा है इस टाइम पर। चक्रास से रिलेटेड बात करूं तो इस टाइम पर डीएफ के लिए सभी चक्रास जो हैं वो फोकस में हैं एक्सेप्ट आपका सैक्रल चक्रा। इंटीमेसी की एनर्जीज बिल्कुल पिक नहीं हो रही है। इवन ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है कि डीएफ्स ऐसा सोच रही हूँ कोई मेरे को डिजीज़ तो नहीं हो गई है जो मेरे को ऐसी चीज़ें पिक नहीं हो रही हैं, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया है, क्या मैं एबल नहीं रहा, मैं एबल नहीं रही, ऐसी चीज़ें भी पिक हो पा रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आपका जो सैक्रल चक्रा है अभी वो इतना कह लीजिए कि अभी उस पर ना तो कलेक्टिव एनर्जीज़ फोकस कर रही हैं और ना ही अभी आपको ज़रूरत है उस चक्रा को थोड़ा भी छेड़ने की, ठीक है। अभी वो थोड़ा बैलेंस ही नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों में, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कम्प्लीटली ब्लॉक है, यानी डीएफ्स कम्प्लीटली ब्लॉक है, और कुछ ऐसी हैं जिनका ओवर एक्टिव है, तो उन्हें भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। और बाकी चक्रास तो फोकस में हैं ही, जैसे आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे होंगे, आपको हेडेक होना, गुस्सा आना, डर लगना आपको, और आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, इंडाइजेशन, भूख ना लगना, इंसोम्निया, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आना, या फिर कान बजना, या फिर अजीब अजीब से विजन्स दिखाई देना, अजीब से ड्रीम्स आना, और बॉडी में पेन होना, फीवरिश सा फील होना, या हद से ज़्यादा ठंड लगते रहना, या हद से ज़्यादा गर्मी लगना। तो ये सब साइंस आपके जो हैं ये आपके चक्रास की एनर्जीज़ हैं। साथ ही साथ कुंडलिनी की एनर्जीज़ भी पिक हो रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों के लिए डीएनए एक्टिवेशन की एनर्जीज़ भी पिक हो रही हैं। और अगर आपको इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपसे प्यार नहीं करता है, आप अनवांटेड या नेगलेक्टेड पर्सन लग रहे हो अपने आप को, तो अभी ऐसा समझना बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ अपने चक्रास पर फोकस करो, ठीक है। बिकॉज़ ये जो कलेक्टिव में एनर्जीज़ बनी हुई है ये इसी का इम्पैक्ट है। और आपको मेडिटेशन प्रॉपर तरीके से करनी है। प्रॉपर तरीका यानी कि वही जो आप करते हो रिपीटेड मोड पर, या फिर इतने टाइम से करते आ रहे हो, तो मेडिटेशन स्किप मत करना इस टाइम पर, और चक्रास भी स्किप मत करना, चक्रास भी करते रहना। और आपका जो ग्राउंडिंग है एनर्जीज़ की वो भी आपको करनी है। वाटर इनटेक अच्छा करना ताकि जो नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए, ना कि आंसुओं में आए। और आपको हेल्दी फूड खाना है, जंक नहीं।
अगर बात की जाए डीएम की, तो डीएम बहुत ज़्यादा परेशान फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंस में वो थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहे हैं। पुरानी चीज़ें उन्हें रह रह कर सता रही हैं, उनके जो पुराने मिस्टेक्स हैं, आपके साथ नहीं और भी जो पुराने मिस्टेक्स हैं वो उन्हें याद आ रहे हैं और वो अब उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी के भी साथ उन्होंने मिस्टेक्स की हैं। एंड डीएम जो हैं वो आपको मिरर कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिएगा तो आप सेल्फ़ लव में रहें, सेल्फ़ ग्रोथ पर फोकस करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें और अपने आप से मतलब खुश रहने की कोशिश करें। और ट्राई कीजिए कि डीएम को कोसना बंद कर दें, कि बहुत सारी डीएफ्स ऐसी होती हैं कि डीएम को कोसती रहती हैं कि डीएम ने ऐसा किया वैसा किया। और हाँ, इससे एक चीज़ याद आई कि कुछ डीएफ्स ऐसे भी हैं जिनको डीएम से कोई शिकायत नहीं भी कह सकते हैं, मतलब ये वर्ड बोलना गलत ही होगा कि शिकायत नहीं है। डीएफ्स ऐसी हैं जो डीएम को माफ़ कर चुकी हैं, डीएम को वो अब अपनी लाइफ में नहीं चाहती हैं। बहुत सारी डीएफ्स लाइफ में नहीं चाहती हैं, का सेंस कि ऐसे डीएम को नहीं चाहती हैं जो कि उन्हें परेशान करे। डीएम तो उन्हें चाहिए, बट ऐसा डीएम नहीं चाहिए जो कि उन्हें परेशान करे, बहुत रुलाए सताए, ऐसा डीएम उन्हें नहीं चाहिए। और वो कोशिश कर रही हैं और ट्राई कर रही हैं कि डीएम से बात भी हो जाए, बट फिर वो डरती भी हैं कि डीएम आएंगे तो क्या कहेंगे, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हार्म होगी। डीएम ने मुझसे ऐसे बात की थी, वैसे बात की थी, लास्ट टाइम पे ब्लॉक कर दिया था। और मतलब बहुत अजीब सी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं कि डीएफ को डीएम चाहिए भी, बट ऐसा नहीं चाहिए। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बट उन्हें बात भी करनी है। और मतलब ये अजीब सी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं कि एक ऐसी डीएफ नज़र आ रही है, वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, बहुत ही एक या दो टाइप की मतलब पर्सन कहिए या डीएफ कहिए, कि एक या दो ही डीएफ्स ऐसी नज़र आ रही हैं जो कि इस एनर्जी में बनी हुई हैं कि भाई डीएम ऐसा नहीं चाहिए और डीएम मेरे को परेशान ना करे, और डीएम आए तो अब मैं बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म कर दूँ, और अगर वो आना चाहेगा या फिर मेरा कनेक्शन इससे होगा आगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। यानी कि एक चीज़ होती है ना कि सोल एक्सेप्ट करना मना कर देती है, एक्सेप्ट करने से ही मना कर देती है कि भाई नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो वो चीज़ नज़र आ रही है कि सोल ने ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है डीएम को, क्योंकि अब सोल पर ही इतने घाव हुए हैं कि सोल इतनी डर गई है कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, ना ही मुझसे घाव झेले जाएंगे, अब कुछ नहीं कर सकता, मतलब कर सकता या कर सकती वो डीएफ। और वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती उस पर्सन के साथ में जो कि उसे इतना परेशान करता है, कि उसे रुलाता है और अकेला छोड़ देता है, उल्टा सीधा बोलता है ऐसा पर्सन, तो उसे बिल्कुल नहीं चाहिए। यानी कि कुछ तरह से बोलूँ तो ऐसे डीएफ जो हैं वो 3D लाइफ से डील कर रही हैं। बट एक तरह से ये एनर्जीज़ थोड़ी सी सही नज़र आ रही है कि डीएफ ऐसे डीएम की डिमांड कर रही है जो कि उसके लिए बना हुआ है, जो वो डिज़र्व करती है, ना कि उस पर्सन के लिए जो कि जो अभी है अनहील्ड पर्सन है, उसे वो मांग ही नहीं रही है, उसे वो चाहिए ही नहीं। तो एक तरह से सही भी है ये एनर्जीज़। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा।